Hello students of class 8, welcome to the civics section of the lesson 4 chapter named the judiciary. सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस सिविक्स सेक्शन में हम लोग हैं चैप्टर 4 के, जो कि है जुडिशरी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका स्थिति होती क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी और न्यायपालिका का जो ढांचा है। शॉर्ट में हम लोग चलिए बात देख लेते हैं। We have already read that the government has three organs. हम लोगों ने पहले पढ़ा है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि जो नियम कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव, एंड द जुडिशरी। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द फर्स्ट 2 ऑर्गन। प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने इन 2 ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं। चलिए जुडिशरी क्या है देखें। द जुडिशरी टेक स्ट्राइक्स ऑफ एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इफ इट्स अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है स्ट्राइक करती है कोई भी कानून जो कि पार्लियामेंट पास करती है इंडिया की, इफ इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जुडिशरी स्ट्राइक्स ऑफ एनी लॉ, किसी भी कानून को वो रोक सकती है जो कि पार्लियामेंट संसद ने पारित किया है, अगर वो संविधान के प्रोविजन के खिलाफ है। दिस इज कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू से कहते हैं न्यायिक सुधार। द जुडिशरी इंश्योर्स दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इज अपहेल्ड। जुडिशरी इंश्योर करती है जो सुप्रीमेसी है कानून का वो सबसे ऊपर है। द जुडिशरी एडवाइसेज द प्रेसिडेंट। न्यायपालिका जो है सलाह देती है प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, किस मैटर से, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट और इश्यू ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, संवैधानिक मुद्दे और प्रमुखता से जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस की हों। द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट दिस इज नॉट ए रेगुलेशन। प्रेसिडेंट जो है एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन वो नियम में नहीं है ज़्यादातर। नीड फॉर ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब स्वतंत्र जुडिशरी न्याय की क्या ज़रूरत थी। द फ्रेम्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव केप्ट द जुडिशरी। जो फ्रेमर्स हैं हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने जुडिशरी को इतना स्वतंत्र रखा है, किसी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, सो दैट इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ पावर, जिससे कि ये ताकत का गलत इस्तेमाल कोई अगर कर रहा है इन 2 ऑर्गन्स में से कोई, तो उसको सही कर सके। और द गवर्नमेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस, और पारदर्शिता वाला न्याय संभव हो सके। देखिए आगे चलते हैं। इन शॉर्ट में जो हम जानेंगे, जुडिशरी इज द पॉलिटिकल सिस्टम। जुडिशरी एक राजनीतिक व्यवस्था। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। मतलब कि लोगों के स्वतंत्रता के अधिकारों के और राइट्स, मतलब कि स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस मतलब प्रशासन का न्याय, प्रशासनिक न्याय। सेटल डिस्प्यूट्स, लोगों के बीच का मतभेद विद द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लोगों के बीच का जो मतभेद है जो कि नियम के ऊपर निर्भर करता है संवैधानिक तौर पे। एंड दोज इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेचर ने अगर कोई कानून ऐसा पारित किया है, ठीक है, इनैक्ट किया है उस पर, ये सारी चीज़ें जुडिशरी देखती है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी इज सिंगल, इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड। भारतीय न्यायपालिका जो है एकल है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे जुड़ी है और यूनिफाइड है। इट मीन्स दैट इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब अगर व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से, किसी न्याय से, गॉट इन द लोअर कोर्ट, जो कि लोअर कोर्ट में उसे मिला है, ही और शी कैन अपील टू अ हाई कोर्ट, तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। द जुडिशरी इज ऑर्गेनाइज हायरार्की। जुडिशरी न्यायपालिका जो है वो व्यवस्थित है हायरार्की ऑर्डर में। द अपेक्स और हाईएस्ट कोर्ट इन दिस स्ट्रक्चर इज द सुप्रीम कोर्ट। सबसे मुख्य और जो सबसे बड़ा न्यायपालिका हमारे राष्ट्र में है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कम्स टू द हाई कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट आता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, ज़्यादातर राज्यों में के पास हाई कोर्ट भी है उसकी राजधानी में। और 5 स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ ही स्टेट हैं जिनके जो शेयर करते हैं हाई कोर्ट, मतलब कि 2 स्टेट मिलकर एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट है। नेक्स्ट इज द हायरार्की ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद जिला न्यायपालिका होती है, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके सहायक न्यायपालिका होती है। जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन। जुडिशरी जो है तीसरा ऑर्गन है एक लोकतांत्रिक सरकार की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। इट सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन, ये लोगों के हितों की रक्षा करती है। रिजॉल्व डिस्प्यूट, और मसलों को हल करती है। इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान के पितामह के तौर पे वर्क करती है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे ये वर्क करती है। सबसे नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट, पंचायत अदालत, ठीक है, जो क्रिमिनल सेशन कोर्ट
उसके ऊपर आता है। और म्युनिसिपल कोर्ट और न्याय पंचायत सिविल सबऑर्डिनेट जज कोर्ट का होता है। प्रोविंशियल स्मॉल केस कॉज कोर्ट होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट होता है। फिर उसके ऊपर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में यहाँ तक आया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, फिर हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया पे। चलिए यही सब हम लोग जानते हैं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के नई दिल्ली में, वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट, ऊपरी अदालत कहलाती है भारत के, एज स्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत संविधान ने बनाया है। मतलब स्थापित किया। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है रक्षक है, गार्जियन है, यानी कि एक तरह से पिता की तरह है संविधान के। एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, और सबसे ऊपरी अदालत है जहाँ पे अपील की जाती है। द जुरिसडिक्शन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो न्याय व्यवस्था है, उसके जो कार्य है, उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो संविधान में परिभाषित किए गए हैं। द चीफ जस्टिस हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, हेड होता है। मैक्सिमम ऑफ 30 जज असिस्टिंग, और उसके नीचे में उसको 30 सहायक जज उसको मदद करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद दोज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को, उसके साथ के बाकी जजों को भी सुप्रीम कोर्ट के। एंड द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के भी, होम ही डीम्स नेसेसरी, जहाँ पे उसको जो पड़ता है प्रेसिडेंट को कि हाई कोर्ट में उसके नियुक्त किए गए जज हो। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और बाकी जज को जो है प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, एडवाइजरी पे छोड़ देता है चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन पे। टू बिकम अ जज, अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, बिसाइड बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट एट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना हो पड़ेगा आपको। 10 साल तक मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस तजुर्बे सर, और हाई कोर्ट जज या हाई कोर्ट का जज हो विद एट लीस्ट 5 ईयर, 5 साल के एक्सपीरियंस सर, और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, या दोनों मिला के भी हो। दैट इज एक्सपर्ट इन लॉ, या वो लॉ में बहुत एक्सपर्ट हो। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड अ जज, एक बार किसी व्यक्ति को जज के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के, ही कैन रिमेन इन ऑफिस, वो हमेशा ऑफिस में रहता है टिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, जब तक उसकी उम्र 65 साल ना हो जाए। द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इजी। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, वो भी उसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हटा सकता है। किस ग्राउंड पे? प्रूवन बिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी, अगर उसने कोई मतलब कि बदतमीजी की हो या वो अयोग्य साबित हो जाए। इन दिस प्रोसेस ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा इस प्रक्रिया में दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें 2/3 का मतदान होना चाहिए, अगर उनको उस जज को हटाना है तो, तब जा करके। पावर्स ऑफ फंक्शंस, ताकत और कार्य सुप्रीम कोर्ट का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन, यहाँ पे 3 तरह की न्याय व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के। हैज़ और रेदर, इट कैन सबमिट जजमेंट इन 3 टाइप्स केस, वो 3 तरह में केस को मतलब न्याय दिला सकती है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, पहला जो है मुख्य, सर्टेन लीगल केसेस कैन बी फाइल्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, कुछ कानूनी केस जो हैं फाइल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दीज आर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द सेंटर एंड अदर स्टेट, जैसे कि केंद्र और दूसरे राज्य के, डिस्प्यूट बिटवीन वन स्टेट एंड अदर, या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या पब्लिक के हित में कोई PIL अपील हुआ हो, केस पर्टेनिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, या केस जो कि राष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड हो। अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊंची अदालत होती है जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस को अपील किया जाता है। इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट, यहाँ पे अपील उन केसेस की जाती है जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में नाखुश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन empowers the Supreme Court to advise the President on constitutional issues, वो सलाह देती जुरिसडिक्शन जो है, ताकत उसकी होती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो राष्ट्रपति को संवैधानिक मुद्दों पर सलाह दे सकते हैं when asked, जब उसको पूछा जाए। However, the President is not bound to follow its advice, और जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसके सलाह को माने भी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? आइए देखिए। All the cases brought before the Supreme Court and were
जजमेंट हैव बीन गिवन आर मेंटेन्ड एज रिकॉर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जाते हैं, उसके पहले मतलब वहाँ पे लाया जाए। एंड वे जजमेंट्स हैव बीन गिवन आर मेंटेन्ड एज रिकॉर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट इज द नेक्स्ट लेवल इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरा है जो कि जुडिशरी कहलाता है भारत में, जुडिशरी लेवल पे। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट। ये सबसे बड़ा न्यायिक शासन है राज्य स्तर का। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, ज़्यादातर स्टेट के हाई कोर्ट है। एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। हर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और दूसरे जज हैं। द नंबर ऑफ जज इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट। जो संख्या जजों की निर्णय ली जाती है साइज के हिसाब से स्टेट के। देखो द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे जो संख्या है जजों की वो स्टेट पर निर्भर करती है। दीज जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो जज हैं इनका अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट द्वारा होता है, अगर वो कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। द हाई कोर्ट जजेस रिटायर द एज ऑफ 62 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो रिटायर होते हैं 62 साल की एज में। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट। उनको हटाया जाता है इम्पीचमेंट के लिए भी। उसके पहले टू बी एलिजिबल टू अ जज, अगर उनको हाई कोर्ट का जज बनना है एक आदमी पर्सन को, तो उसे हाई कोर्ट का एडवोकेट होना है 10 साल के लिए और होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, या उसके पास वो जुडिशियल ऑफिस को ही, भारत में कोई भी जुडिशियल ऑफिस जो है एटलीस्ट 10 साल के लिए वो मतलब कि न्याय वाले जो ऑफिस है वहाँ पे 10 साल तक कार्य किया। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। जो जज है हाई कोर्ट का उसे प्रेसिडेंट द्वारा ही हटाया जाता है। इन द सेम मैनर, उसी मैनर में एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को थ्रू द प्रोसेस नोन एज इम्पीचमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। ताकत और कार्य हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओवर केसेस रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट का खुद का न्याय होता है उन केसेस पे जो कि ये फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकारों के ऊपर होता है उसके विरोध में। इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो उन मुद्दों पर भी है जो प्रशासनिक है, मैट्रिमोनियल, शादी विवाह से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी ने कोर्ट की अवहेलना की है, एंड केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट, या वो केसेस जो हाई कोर्ट में आए हों लोअर कोर्ट से। अंडर अपीलेट जुरिडिक्शन द हाई कोर्ट ऑफ हियर अपील्स इन 3 टाइप ऑफ केसेस। 3 तरह के केसेस पर अपील सुनता है, सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू। कि वह सबॉर्डिनेट कोर्ट सेंटेंस द कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ। अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने किसी आदमी को डेथ सेंटेंस सुनाया है उसकी अपील जो है हाई कोर्ट में आ सकती है। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट का क्या गिव्स इट अथॉरिटी टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट अंडर जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट जो है गिव इट्स द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी दे सकता है सुपरवाइज करने के लिए जो कार्य हैं बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो उसके जुरिडिक्शन न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं इस स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट। हर राज्य जो है कई डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। द कोर्ट विच फंक्शन इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ये जो कोर्ट जो कार्य करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट में उन्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। तो हियर सिविल एंड क्रिमिनल, यहाँ पे सिविल क्रिमिनल केसेस चलते हैं विच पर्टेन टू द डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। इन विच द कोर्ट इज फॉर्म। द कोर्ट दैट हियर सिविल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिविल केसेस देखते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। एंड दोज आर हियर क्रिमिनल, और जो क्रिमिनल केसेस देखता है उस लेवल में उसे सेशन कोर्ट कहा जाता है। Types of subordinate courts. The court of the district judge is the highest court for civil justice. जो कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज का वो हाईएस्ट कोर्ट होता है सिविल जस्टिस। सबॉर्डिनेट कोर्ट अंडर इट आर द कोर्ट ऑफ सिविल जज। और सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होता है उसके अंडर में सिविल जज का होता है और कोर्ट ऑफ द मुंसिफ। कोर्ट ऑफ द सेशन जज। कोर्ट ऑफ सेशन जज जो होता है हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट के केस में जो कि क्रिमिनल केसेस देखता है, डीलिंग करता है। डिस्प्यूट इन मैटर्स ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू आर सेटल थ्रू रेवेन्यू कोर्ट। जो मतभेद होता है रेवेन्यू को पेमेंट करना या सेटल करना रेवेन्यू कोर्ट के थ्रू ही होता है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। जो बोर्ड होता है रेवेन्यू का वो सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट होता है स्टेट का। अपील्स फ्रॉम दिस कोर्ट, जहाँ पे अपील्स होती है
की जाती कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट। यहाँ से अपील जो है हाई कोर्ट में लेके जाया जाता है अगर जो उससे नाखुश है। न्याय पंचायत सर्व एज अ विलेज लेवल कोर्ट। न्याय पंचायत जो होती है एक छोटा लेवल होता है गांव के कोर्ट का, दैट सेटल मान्य के जो छोटे छोटे मुद्दों को निपटाता है। ग्रुप ऑफ विलेजेस सर्व बाय वन, जो समूह होता कई गाँव का वो को एक लोग देखते हैं। न्याय पंचायत दी स्मॉल लॉ कोर्ट कैन ओनली इम्पोज फाइन्स फॉर माइनर क्राइम। ये जो छोटे से कोर्ट हैं ये केवल फाइन जुर्माना लगा सकते हैं छोटे मोटे क्राइम के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टेक अप अपील फ्रॉम दिस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है यहाँ के क्या है इस कोर्ट की अपील को सुन सकता है। लोक अदालत, लोक अदालत क्या होता है देखिए, लोक अदालत लिटरली मीन पीपल्स कोर्ट, यहाँ पे मतलब जनता का कोर्ट कहलाता है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये आमतौर पर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म मतलब सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंसिलेशन, जो मतभेदों को सुलझाता है मीडिएशन के मतलब मीडिएटर बन के। इट हैज़ एन क्विक डिस्पोजल कर, यहाँ पे तुरंत निर्णय मिलता है केसेस का। द प्रोसेस इज सिंपल एंड कैरीज नो फीस। यहाँ पे प्रक्रिया साधारण होती है और कोई फीस नहीं लगती है। द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985। जो पहली लोक अदालत थी वो 1985 में हुई थी। लोक अदालत प्रिसाइडेड ओवर बाय सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। लोक अदालत को कौन देखता है? जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं विद 2 अदर मेंबर्स के साथ देखते हैं। यूजली लॉयर एंड सोशल वर्कर, जो समाज सेवक होते हैं और अक्सर लॉयर के साथ मिलकर के लोक अदालत देखते हैं। क्या हर कोई कोर्ट तक पहुंच सकता है? इन प्रिंसिपल, नियम अनुसार ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। भारत का नागरिक जो है वो न्याय के लिए न्यायपालिका तक पहुंच सकता है इस राष्ट्र में। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस। इससे मत पता चलता है कि हर नागरिक का अधिकार है न्याय पाने का थ्रू द कोर्ट्स, न्यायपालिका द्वारा। एज यू रेड अर्ली, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, कोर्ट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, कि जो न्यायपालिका है वो बहुत ही मुख्य रोल अदा करती है। एज यू रेड अर्लियर द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, जैसे कि आपने पहले पढ़ा जो न्यायपालिका है बहुत ही मुख्य मतलब कि रोल अदा करती है इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को की सुरक्षा के लिए। इवन ए सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उनके अधिकारों को वायलेट किया गया, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं न्याय के लिए। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, एक गरीब इंसान जो कि पढ़ नहीं सकता, हु स्ट्रगल टू प्रोवाइड टू स्क्वायर मील्स फॉर द फैमिली, जो कि संघर्ष करता है 2 दिन की रोटी के लिए अपने परिवार के लिए। अप्रोचिंग द कोर्ट इज इन अनहर्ड ऑफ, वो भी न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है न्यायपालिका में जाकर के अगर उसकी सुनवाई ना हो। कीपिंग दिस इन माइंड, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट इन 1980 हैड सेट अप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सिंपली PIL टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द कोर्ट्स। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में सेटअप किया एक पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन यानी PIL, जो कि प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस, जो कि आसानी से लोग कोर्ट तक पहुंच सकें, एंड टू इंश्योर जस्टिस, और उनको न्याय मिल सके फॉर द पुअर पीपल, गरीब लोगों। बट इन केस ऑफ द PIL, लेकिन PIL के केस में द विक्टिम मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक लोगों का समूह हो उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वायलेट, जिसके अधिकार को मतलब कि खंडित किया गया हो, वॉयलेट किया गया। सच विक्टिम्स में भी वीकर सेक्शन, वो किसी भी कमज़ोर वर्ग का भी हो सकता है, वनरेबल इलेक्ट्रिक सेक्शन किसी भी अनपढ़ समाज का भी हो सकता है। देयर आर मैनी केसेज वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज वॉयलेटेड, यहाँ पे कई केस जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को वॉयलेट किया गया है। एग्जाम्पल केस ऑफ चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, जैसे कि बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, करप्शन, भ्रष्टाचार एक्सेट्रा। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India. इन सब के बावजूद भी इससे कोई मना नहीं कर सकते हम लोग, ना कर सकते हैं कि न्याय ने बहुत ही मुख्य रोल अदा किया है एक लोकतंत्र भारत में, सर्विंग एज अ चेक, जो कि चेक करती है ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कि मतलब कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की ताकत और प्रशासनिक की ताकत को चेक करती है, उसको सर्व करती है, एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, और साथ ही साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर 8th सिविक्स लेसन। क्लास 8 का आपका सिविक लेसन ओवर होता है। जल्दी आपको PDF के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है मिल जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।